नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारी खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे दिल्ली में बढ़ती सियासी हलचल की। दिल्ली एक बार फिर से विरोध की राजधानी बन चुकी है। पहले पेपर लीक पर जंतर मंतर गूंजा, फिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सियासी प्रदर्शन हुए और अब E20 पेट्रोल को लेकर सड़क पर उतर आई है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालकर 2 लाख हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी। मार्च आप मुख्यालय से शुरू हुआ, लेकिन फिरोज शाह रोड पर पुलिस ने उसे रोक दिया। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि E20 पेट्रोल की नीति से देश की जनता परेशान है। उनका दावा है कि सरकार अमेरिका से एथेनॉल का आयात कर रही है और भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के बजाय विदेशी निर्भरता बढ़ा रही है। अब उन्होंने सरकार से अमेरिका के सामने मजबूती से खड़े होने की मांग भी की है। दूसरी ओर केंद्र सरकार का यह कहना है कि E20 मिशन भारत की ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल के आयात में कमी, किसानों की आय बढ़ाने और प्रदूषण घटाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का यह दावा है कि ये नीति देश के दीर्घकालिक हित में है। अब इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है कि क्या E20 वास्तव में भारत की ऊर्जा क्रांति है या फिर जल्दबाजी में लागू की गई एक ऐसी नीति जिसकी कीमत आम वाहन मालिक चुकाएगा। क्या ये जनता का आंदोलन है या एक नया राजनीतिक मोर्चा? और सबसे अहम, क्या हर राष्ट्रीय नीति अब सीधे प्रधानमंत्री आवास तक मार्च का विषय बनती जा रही है? इन्हीं सवालों पर होगी जरूरी बहस। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रधानमंत्री को 2 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका सौंपने के लिए पीएम आवास तक मार्च का ऐलान किया था, लेकिन मार्च शुरू होने से पहले दिल्ली पुलिस ने आप मुख्यालय की घेरेबंदी कर दी और फिरोज शाह रोड पर बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस का कहना है कि पार्टी की ओर से मार्च के लिए कोई औपचारिक अनुमति नहीं मांगी गई थी, इसलिए प्रधानमंत्री आवास की ओर जाने की इजाजत नहीं दी गई। जब केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ फिरोज शाह रोड पर पहुंचे तो पुलिस ने काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसके बाद समर्थक सड़क पर बैठ गए और करीब 1 घंटे तक धरना चला। इस दौरान केजरीवाल ने आरोप लगाया कि E20 नीति से वाहनों के इंजन और माइलेज पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहले समय मांगा गया था, लेकिन जवाब नहीं मिला। वहीं दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि सुरक्षा व्यवस्था लागू प्रतिबंधों के चलते प्रधानमंत्री आवास की ओर किसी भी मार्च की अनुमति नहीं दी जा सकती। लोग E20 से बहुत परेशान हैं और अमेरिका के दबाव में मोदी जी अमेरिका का इथेनॉल इस्तेमाल करके हमारे देश पे थोप रहे हैं। ये सही नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो अमेरिका का इथेनॉल इस्तेमाल करना बंद करें। हम प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, बस हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री आवास की ओर किसी भी जुलूस या मार्च की अनुमति नहीं दी जाएगी। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। ललित, आपके पास आऊंगी। और पेपर लीक, चढ़ावा चोरी और अब E20, क्या विपक्ष लगातार नए मुद्दों के सारे सरकार को घेर रहा है या फिर वास्तव में जनता के बीच असंतोष बढ़ रहा है? देखिए जय, परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ है कि लगातार चीजें जो हैं वो सरकार के पक्ष में होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। पहले हमने देखा कि पेपर लीक को लेकर एक बड़ा मूवमेंट हुआ और उसके बाद उससे पहले अगर देखा जाए तो राम मंदिर का विवाद सामने आ गया था, जिसमें चंपत राय का इस्तीफा होने में काफी समय लगा, काफी विवाद पैदा हुआ। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब इथेनॉल का भी मामला सामने आया और अब इथेनॉल का मामला सामने आने के बाद विपक्ष लगातार जो है इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि सरकार को इन सारे विषयों को एड्रेस करना चाहिए। परीक्षा का पेपर लीक होने की बात हो तो सरकार ने वो मैटर तो सॉल्व कर दिया, लेकिन अब राम मंदिर पर चर्चा हो,
गृह मंत्री के बयान की बात हो, या फिर अब ये इथेनॉल का मामला है। देखिए, इथेनॉल के मामला है, दरअसल विपक्ष को ये लगता है कि ये एक ऐसा मामला है जो हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जी जो है हर आदमी अपनी गाड़ी में डलवाता है। अगर कोई स्कूटर चलाता है तो वो भी पेट्रोल का इस्तेमाल करता है। कोई छोटी सी लॉरी चलाता है सामान ढोने वाली, तो वो डीजल का इस्तेमाल करता है। तो जी ये मामला हर आदमी से जुड़ा है। और इस पूरे मामले को लेकर एक जो तर्क ये दिया जा रहा है कि हाल ही में जो एक कंपनी की कार को लेकर जिस तरीके से राज्य उपभोक्ता फोरम का फैसला आया है, जी उसके बाद से ये पूरा मामला और ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें जो है ये साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो गाड़ी का जो पंप है, वो फ्यूल पंप जो है वो तेल की खराबी से हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर इन सारी चीजों को भी साइड रख दिया जाए, तो विपक्ष का एक लॉजिक ये जो समझ में आ रहा है जी कि आखिरकार सरकार अगर E20 देना चाह रही है तो E20 दे दे, लेकिन सरकार वैकल्पिक तौर पर नॉर्मल पेट्रोल भी दे सकती है। जी तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको देने में सरकार की लॉजिस्टिक कॉस्ट खर्च हो सकती है, लेकिन ये एक तरीके से व्यवहारिक तौर पर सही मांग लगती है कि अगर सरकार E20 देना चाहती है तो E20 दे, अगर नॉर्मल कोई डलवाना चाहता है तो नॉर्मल डलवाए। बिल्कुल लेकिन कुल मिलाकर के राजनीति तो जबरदस्त तरीके से हो ही रही है बिल्कुल। और विपक्ष भी निशाना साध रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार मुद्दे भी विपक्ष को मिल रहे हैं और वो मुद्दे सदन से लेकर सड़क तक गरमाते नजर आ रहे हैं। प्रदीप, क्या प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालना समाधान का रास्ता है, या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की पूरी रणनीति है? देखिए, आज का जो मुख्य विषय है ये है केजरीवाल को लेकर जो मार्च है और उसके पीछे की राजनीति। इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है मुख्य तौर पर, डीजल में अभी प्रयोग नहीं हुआ है। भारत की बात करें, उस संदर्भ को अगर देखिए आप, तो पेट्रोल में जो इथेनॉल की मिलावट या उसको जिस तरीके से जो गन्ने का जूस कहा जाता है या फिर जिस तरीके से उसमें मक्के का जूस उसको मिलाया जाता है और उसके चलते ये किसानों को फायदा पहुंचाता है, ये तर्क दिए जाते हैं। लेकिन इंजन पर, इसके माइलेज पर असर पड़ रहा है और इंजन खराब हो रहा है, ये शिकायतें और ये वीडियो वायरल हुए हाल के दिनों में सोशल प्लेटफॉर्म पर, एक बड़ा मुद्दा बना है। हमने देखा सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ और सोशल प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से इसको मुद्दा बनाया गया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, ये प्रोटेस्ट काफी बड़ा असरदार रहा है। और अगला प्रोटेस्ट जो अगला यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये घोषणा कर दी गई कि ये E20 से जुड़ा हुआ होगा, यानी जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है और उसको लेकर मुद्दा बनाया जाएगा। इसको लेकर मुद्दा गरमाने लगा था और केजरीवाल ये भाग चुके कि कहीं ना कहीं अगर इस मुद्दे पर वो आक्रामक नहीं होते हैं तो उनकी जो राजनीतिक तौर पर जो उनकी कोशिश हो रही है इस मुद्दे को भुनाने की, वो कमजोर पड़ जाएगी। और इसलिए आज केजरीवाल ने मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। अपने समर्थकों के साथ, नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास की तरफ उन्होंने कूच करने का ऐलान किया। फिरोजशाह रोड पर वो रोक लिए गए और उसके बाद करीब 2,30,000 पन्नों का एक दस्तावेज उन्होंने दिल्ली पुलिस के माध्यम से यह दावा किया कि उन्होंने सौंप दिया है और अमेरिका का दबाव का आरोप लगाया है। देखिए, केजरीवाल जो बात कहना चाहते हैं वो इस पूरे माहौल में वो ये इस बात तस्वीर को उभारना चाहते हैं कि ये मुद्दा जो गर्म है उसमें अगर वो आवाज बुलंद करेंगे तो कहीं ना कहीं एक जन समर्थन उनके साथ रहेगा और इसलिए युवाओं की आवाज वो बुलंद कर रही हैं, इथेनॉल की मिलावट का मुद्दा उठा रही हैं और E20 से, ईंधन से जुड़े हुए इस मुद्दे पर वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक जो बिसात है वो आगे बिछाना चाह रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीजेपी का प्रोटेस्ट हो, उसके बाद राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया और जिस तरीके से इस आंदोलन में नेता विपक्ष राहुल गांधी की एंट्री रही, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी वो पिछड़ गई, ये कहा गया, क्योंकि छापामार पॉलिटिक्स के लिए केजरीवाल जाने जाते थे लेकिन वो इस बार छापा नहीं मार पाए और उससे पहले ही राहुल गांधी वो छापामार राजनीति करते हुए नजर आए। तो अब इस पूरे मुद्दे पर जब हम देख रहे हैं E20 की ये लड़ाई, यानी इथेनॉल से मिलावट से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, ये एक गर्म मुद्दा है। दूसरी तरफ सरकार के पक्ष को समझे, सरकार ये तर्क देती है कि इस पूरे मामले में ये जरूर है कि एक्सपर्ट भी अपने कमेंट उन्होंने किए हैं और इसमें इसका अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं इथेनॉल की मिलावट की वजह से केवल यहाँ पर इंजन खराब हो रहे हैं, ये सही नहीं है, बल्कि माइलेज कम हुआ है ये जरूर माना गया है। जो सरकारी दस्तावेज में हाल के दिनों में जो बयान भी जारी किया गया सरकार की ओर से, उसमें तर्क दिए गए तो माइलेज घटा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, पश्चिम एशिया संकट है और तेल की किल्लत प्रभावित हुई है, सप्लाई चेन बाधित हुई है।
ये जरूरी है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो तेल की किल्लत हो जाएगी, और इसलिए उसको तेल उपलब्ध कराना, सुनिश्चित कराना, इसके जरिए वो उसको लग रहा है ये आसान है। ये पिछले इसके सरकार से जुड़े सूत्र ये दावा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा है और इसीलिए ये संकट ना बढ़े, इसलिए इथेनॉल का पेट्रोल उपलब्ध कराना सरकार के लिए मजबूरी भी है, जरूरी भी है और वक्त की मांग भी है, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। और इसीलिए इसको लेकर यहाँ पर ईंधन उपलब्ध कराया जाए, स्वच्छ ईंधन, यानी लोगों को ये साफ तौर पर बताया जाए कि उनको इथेनॉल मिलावट वाला पेट्रोल दिया जा रहा है तो वो ले या ना ले, ये उपलब्ध कराया जाए, ये मांग हो रही है। राजनीतिक तौर पर ये एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को ये चिंता है कि उनकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा या उसके माइलेज पर असर पड़ेगा। तो अगर वो पैसा देने के लिए तैयार है तो उनको साफ स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया जाए, ये वो मांग कर रही हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं ये मुद्दा सोशल प्लेटफॉर्म पर बनकर उभर रहा है, और शायद यही वजह है कि इसको लेकर केजरीवाल ये मुद्दा भांपते हुए सक्रिय हो रहे हैं और इस मुद्दे पर वो सड़क पर संघर्ष करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि आज तस्वीरें सामने आई है। तो ये अपने आप में दिखा रही है कि इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल अब अपनी पार्टी की राजनीतिक एंट्री ऐसे वक्त जब उनके सांसदों की टूट हुई है, पंजाब में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, किसानों से भी जुड़ा हुआ ये विषय है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो ये राजनीतिक तौर पर एक गर्म मुद्दा है। और इस पर राजनीतिक बढ़त बनाने के लिए केजरीवाल ने ये कूच करने का ऐलान किया, जिसका असर हम देख रहे हैं। इस पर एक नई बहस देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह बहस आने वाले दिनों में संसद के पटल पर भी गरमाने वाली है, क्योंकि इस मुद्दे पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है, संसद में गतिरोध बना हुआ है, तो इथेनॉल का मुद्दा अभी तक उठ नहीं पाया। लेकिन विपक्ष इसको लेकर भी यहाँ पर जोर शोर से मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहा है। तो फिलहाल देखना होगा सदन की कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है और इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों की जो नजर है वो कैसे इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान गरमाती है। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात होगी अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर अब कितना आगे भुना पाते हैं, कितना सरकार को घेर पाते हैं। बरा ललित, अगर E20 भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की नीति है तो फिर अमेरिका से एथेनॉल आयात किए जाने के आरोप पर केंद्र सरकार देश के सामने पूरी तस्वीर कब तक रखेगी? क्योंकि अब इस मुद्दे को लगातार ये मुद्दा गरमाने लगा है, चाहे वो राम मंदिर का हो मुद्दा, ये भी इस पर भी लगातार सवाल उठ चुके हैं, नीट पेपर लीक को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं, मुद्दा अब E20 को लेकर उठ रहा है। देखिए जय, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी समस्या को लेकर आखिर सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है जी। अगर इथेनॉल को लेकर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, अगर नितिन गडकरी के बयानों की बात को देखा जाए, हरदीप सिंह पुरी के बयानों को देखा जाए, तो उनका ये मानना है कि इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी उसको विपक्ष व्यापक तौर पर दिखा रहा है। ये जरूर जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 3% तक जो है माइलेज कम होता है, लेकिन उसका पार्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ता है जी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे देश में जितनी भी मोटर कंपनियां अपनी गाड़ी बना रही हैं, वो गाड़ियां E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, वो केवल E10 के लिए ही लागू है। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार इस मामले को उठा रहे हैं और खुद वो कई बार गाड़ियों के मैनुअल भी लेकर सामने आ रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से अगर ये पेट्रोल डलता है तो हमारे लोगों को नुकसान हो सकता है। वो सरकार को एक विकल्प भी दे रहे हैं कि आप चाहे तो वैकल्पिक तौर पर एक क्लीन फ्यूल दे दीजिए, ताकि जो आदमी क्लीन फ्यूल डलवाना चाहे वो क्लीन डलवा ले, जो इथेनॉल मिला हुआ डलवाना चाहे वो इथेनॉल मिलवा ले। लेकिन ऐसा ऑप्शन सरकार फिलहाल देने के मूड में नजर नहीं आ रही है, और ना ही सरकार की तरफ से। सरकार का जो सेंटिमेंट है, जो आज हमारी कई लोगों से इस पूरे मामले में बात हुई है, वो दरअसल इसे कोई समस्या नहीं मान रहे हैं, ये उनके लेवल पर कोई समस्या नहीं है। रही बात इस पूरे मामले के समाधान की कि सरकार कब तक दे सकती है बयान, तो देखिए सरकार का तो अपना एक तंत्र है पूरा। जब सरकार को ये लगेगा कि ये पूरा विषय ऐसा है कि जिसको लेकर मामले को बयान देना चाहिए तो वो देगी, क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने इस मुद्दे पर स्पेशल एड्रेस किया है कई बार प्रेस को और अपनी बात को रखने की कोशिश की है कि आखिरकार ये मामला क्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये पूरा मामला राजनीति से भी जुड़ रहा है, क्योंकि इस राष्ट्र के जरिए जो है एक जो सरकार के खिलाफ इस वक्त माहौल बना हुआ है, विपक्षी दल उसी माहौल को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पेपर लीक में अपनी भूमिका को
अच्छे से स्टैब्लिश नहीं कर पाए। उनको ये लग रहा है कि अगर वो E20 का मामला गरमाते हैं जी। तो आने वाले दिनों में उनको अच्छा स्कोप मिल सकता है। आम आदमी पार्टी की ही बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के बड़े कई नेता, स्पेशल तौर पर अगर कहा जाए तो संजय सिंह भले ही जंतर मंतर के मंच से कई बार सरकार को ललकारते हुए नजर आए थे, लेकिन इस पूरे आंदोलन का जो क्रेडिट था वो कांग्रेस पार्टी के खेमे में चला गया, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास पर बैठकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसके बाद मार्च निकालकर गांधी स्मृति तक जिस तरीके से प्रदर्शन किया, तो वो एक तरीके से माहौल कांग्रेस के फेवर में गया। और ये लगा, और ये लोग भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो दबाव बनाया उससे सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो अब पंजाब के इलेक्शन की है, क्योंकि वहां उनको अपना स्टेट बचाना है। इसके अलावा वो गोवा में भी चुनाव लड़ते हैं, गुजरात में भी चुनाव लड़ते हैं, और गोवा अगले 5 राज्यों में शामिल है जहां पर की चुनाव होना है। तो उनको गोवा में अगर चुनाव लड़ना है तो उनको एक नेशनल विषय चाहिए जो लेकर वो आने वाले राज्यों के चुनाव में जा सकते हैं और अपनी भूमिका को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकते हैं, और ये दिखा सकते हैं लोगों को कि वो आम आदमी के मुद्दे के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकली बेरोजगार हैं, इसलिए वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा तो केजरीवाल उठा रहे हैं। अब उस मुद्दे का असर कितना आगे चलकर व्यापक होगा, छोटा रह जाएगा, या क्या परिस्थिति बनेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतनी बात साफ है कि ये मुद्दा आम आदमी से जुड़ा हुआ है। अब ये आने वाले दिनों में कितनी रफ्तार पकड़ेगा ये सियासी तूफान बताएगा। अब बिल्कुल ये आगे की और आम आदमी पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहती है इस पर भी डिपेंड करेगा। प्रदीप, महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या E20 वास्तव में भारत की ऊर्जा क्रांति है या फिर जल्दबाजी में लागू की गई एक ऐसी नीति जिसकी कीमत आम वाहन मालिक चुकाएगा? इसके साथ ही क्या ये जनता का आंदोलन है या एक नया राजनीतिक मोर्चा? देखिए, पहले सवाल का जवाब तो एक्सपर्ट ही दे सकते हैं। E20 जरूरी है या मजबूरी है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से E20 की पैरवी की थी और उसके बाद सवाल उठे, उनके जवाब भी दिए गए, लेकिन अभी भी ठोस जवाब मिलना बाकी है। तो अभी भी इसका अध्ययन किया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि क्या वाकई ये असर डालता है या नहीं। जहां तक E20 की बात है, देखिए 20% जो ईंधन में इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, वो निश्चित तौर पर क्या असर डाल रहा है, इसको लेकर एक लंबी बहस छिड़ी हुई है। दूसरा, जो प्रीमियर पेट्रोल, जहां तक मेरी जानकारी है 5% उसमें भी इथेनॉल मिलाया जाता है। तो ऐसे में पूरी तरीके से इथेनॉल मुक्त पेट्रोल उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती ऐसे वक्त जब पश्चिम एशिया संकट हम देख रहे हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम और राजनीतिक दबाव की बात करें और जिस तरीके से राजनीतिक घमासान में यहाँ पर नैरेटिव सेट करने की बात है E20 पर, तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें, अन्य दलों की बात करें, संसद में अभी तक ये मुद्दा प्रमुख तौर पर सामने नहीं आ पाया है। ऐसे वक्त जब संसद की कार्रवाई चल रही है, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, क्योंकि अभी मुख्य जो फोकस है वो छात्रों पर जो बल प्रयोग किया गया, उसके बाद जो गृह मंत्री के बयान की मांग, और इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जो समाजवादी पार्टी सांसद प्रोटेस्ट कर रही हैं वो सुर्खियों में है। नोटिस लगातार दिए जा रही हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत तुरंत चर्चा कराई जाए, और इस मांग को लेकर यहाँ पर राम मंदिर चढ़ावा केस को लेकर या फिर अलग अलग विषयों से जुड़े हुए वो नोटिस दिए गए हैं। लेकिन अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है कि इथेनॉल के विषय को लेकर कोई नोटिस अभी तक सामने नहीं आया। विपक्षी मुख्य विपक्षी दल या जो संसद में सक्रिय दल, हाँ, आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है, और आज जब उन्होंने सड़कों पर उतरकर ये बताने की कोशिश उनके मुखिया की ओर से हुई है, केजरीवाल की ओर से, तो वो ये मुद्दा भाप रही हैं कहीं ना कहीं इस लड़ाई को। जब हमने CJP का प्रोटेस्ट देखा है और उसके बाद इस मुद्दे को वो गरमाने की तैयारी में, ये कहा गया कि CJP के पीछे असल में अरविंद केजरीवाल, उनके जो आम आदमी पार्टी की सोच है वो काम कर रही थी, दीपिका को जोड़कर देखा गया उनके साथ। लेकिन इसको अलग रख दें तो एक बड़ी कामयाबी छात्रों के आंदोलन की रही है। शिक्षा मंत्री को जाना पड़ा है, और उसके बाद हमने देखा कि जो तस्वीर बदली हुई है सदन के अंदर और बाहर, अब वो पूरी तरीके से फोकस हो गया है कि इस पूरे मुद्दे पर बयान होना चाहिए, बल प्रयोग जो किया गया छात्रों के ऊपर। अब E20 का मुद्दा कहाँ अब इसमें उठाने की कोशिश केजरीवाल ने जो की है, तो निश्चित तौर पर आपको देखना चाहिए ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर अपने राजनीतिक विषाद को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल इस मुद्दे को प्रमुख तौर पर उभारना चाहते हैं, और चूंकि ये यहाँ पर अगर प्रमुख तौर पर आता है, अमेरिका का जिक्र इसमें होता है,
दूसरा पेट्रोल की मिलावट का मुद्दा जो गर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल है, तो कहीं ना कहीं एक सामूहिक दबाव बनता है और इस मुद्दे को गरमाते हुए केजरीवाल अब इस पर यहाँ पर एक राजनीतिक एजेंडा सेट करने में जुट गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति के लिए सूट करता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन जहां तक अन्य विपक्षी दलों की बात है, उसमें जब तक एकजुटता नहीं बनेगी, एक सामूहिक दबाव नहीं बनेगा, तब तक इस मुद्दे पर वो धार देखने को नहीं मिलेगी जिसकी उम्मीद केजरीवाल कर रहे होंगे। क्योंकि अब वो मुद्दा जरूर उठा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा कितना प्रमुख तौर पर वो उभार पाएंगे, बड़े सवाल है। दूसरा, कुछ करने का ऐलान कर देना, प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाना, जैसा कि पहले हम जिक्र कर चुके हैं, राहुल गांधी ये प्रयोग उन्होंने किया जब छात्रों की बात वो उठा रहे थे, और उसके बाद गांधी स्मृति तक उन्होंने सांसदों के साथ वहां पर आगे बढ़ते हुए प्रदर्शन किया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरे मुद्दे गर्म है और इस मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर गरमाने की कोशिश है। हाँ, ये जो ईंधन में इथेनॉल की मिलावट की बात है, या ये फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है, इस पर एक्सपर्ट अपने अपने कमेंट उन्होंने पिछले दिनों किए थे जब राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें उन्होंने इस पर पूरी सफाई पेश की थी कि मिलावट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर या अन्य मंचों पर, वो सही नहीं है। उन्होंने इस पर तर्क दिए थे, लेकिन वो उसके बाद हम देख रहे हैं कि उस पर भी एक बड़ी बहस छिड़ी थी सोशल प्लेटफॉर्म पर कि ये सरकार प्रायोजित ये बातें कही गई हैं। तो ये जरूर है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर जो एक नैरेटिव है वो सेट किया जा रहा है कि इससे इंजन के माइलेज पर असर पड़ रहा है, इंजन खराब हो रही हैं, इसकी जवाबदेही सरकार को देनी चाहिए। मुझे बात पूरी करने दीजिए, आप कर लूं बात पूरी? जी बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर बनकर उभर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये सवाल पूछता है कि आखिर किस तरीके से ये किस दिशा में जाएगा, और केजरीवाल उसी की पटकथा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि E20 के इस माहौल में उनको लगता है कि ये उनकी राजनीति को सूट करेगा। और चूंकि पंजाब की बात हम कर ही रहे हैं कि पंजाब में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर किसान बहुल है, तो ये दोधारी तलवार भी हो सकता है उनके लिए। क्योंकि ये नैरेटिव सेट किया जाएगा कि इससे किसानों को फायदा हो रहा है, और किसान जो एक बड़ा वर्ग है, कहीं ना कहीं अगर E20 पर वो इस मोर्चे को ज्यादा जोर शोर से उठाते हैं और ये सिर्फ दिखाते हैं कि दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसानों के हितों को प्रभावित कर रहे हैं केजरीवाल, ये उनके विरोधी कह सकते हैं। तो फिलहाल इस पर आने वाली लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल ललित, आपके पास आऊंगे, एक बहुत छोटा सा जवाब लेंगे, वक्त की कमी है हमारे पास। क्या सरकार को लेकर E20 को लेकर सरकार पूरे देश में तेजी से लागू करने के बजाय पहले व्यापक जागरूकता, तकनीकी तैयारी और पुराने वाहनों के लिए स्पष्ट नीति लानी चाहिए थी? क्या E20 पर राजनीति छोड़कर सरकार, विपक्ष, वैज्ञानिक, ऑटोमोबाइल उद्योग और किसान संगठन, इनको एक साथ राष्ट्रीय संवाद होना चाहिए ताकि जनता को भ्रम नहीं बल्कि स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी मिले? देखिए, सरकार ने इस पूरे मामले पर टेस्टिंग तो की ही है। सरकार ने तकरीबन 2 से 3 साल तक इस पर टेस्टिंग की है, उसके बाद इसे लागू किया गया है। और लेकिन एक जो विपक्ष की मांग ये रही है कि इस पूरे मामले पर एक विमर्श फिर से होना चाहिए। और जिस तरीके से ये E20 दिया जा रहा है, जब लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियां खराब हो रही है, तो उनकी शिकायतों को सुना जाना चाहिए। और क्योंकि सरकार की ओर से अपना तर्क दिया गया है, ये बताया गया है कि बाकायदा माइलेज पर असर पड़ता है, लेकिन बहुत माइनर असर पड़ता है। लेकिन इसके मुकाबले जो सरकार का एक तरीके से रेवेन्यू बचता है, यानी कि आप ये मानिए कि 1 लीटर में तकरीबन 800 मिलीलीटर पेट्रोल और 200 मिलीलीटर इथेनॉल, ये इसका एक तरीके का रेशियो है। इस रेशियो में अगर 200 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से सरकार बचा रही है पेट्रोल को, तो सरकार ने बाकायदा इसका आंकड़ा भी दिया है कि इसको बचाने से उसके खजाने पर कितना असर कम हुआ है। तो यानी कि उसको कम पैसा खर्च करना पड़ा है, तो उसका फायदा तो वहां पर हो रहा है। लेकिन विपक्षी दल इसके एवज में मांग ये कर रहे हैं कि अगर आप E20 से पैसा बचा रहे हैं तो उसकी राहत आम आदमी को दी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके के विमर्श की मांग में तैयार होगी या नहीं होगी, ये तो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इतनी बात जरूर कही जा सकती है कि E20 का मामला जो है आम आदमी से जुड़ा हुआ है, और सरकार इस पर आने वाले दिनों में क्या कदम उठाती है
ये देखना होगा। अब बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। तो अब E20 पर विवाद सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं है, ये बहस ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय, पर्यावरण, विदेश निर्भरता, आम आदमी की जेब और राजनीतिक जवाबदेही, इन सभी मुद्दों को एक साथ सामने ला चुके हैं। एक पक्ष उसे भारत के भविष्य की ऊर्जा नीति बता रहा, तो दूसरा इसे बिना पर्याप्त तैयारी के लागू किया गया फैसला कह रहा। लोकतंत्र में विरोध भी जरूरी है और तथ्यों पर आधारित जवाब भी, इसलिए अंतिम निर्णय राजनीति नहीं, पारदर्शिता, वैज्ञानिक प्रमाण और जनता के हितों के आधार पर होना चाहिए। फिलहाल सवाल यही कि क्या E20 भारत को नई ऊर्जा देगा या ये आने वाले समय का सबसे बड़ा राजनीतिक ईंधन बन जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।